राधे जी, इस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत का मानक समय रेखा। आज हम देखेंगे कि भारत का मानक समय रेखा कितना डिग्री पे खींचा गया है और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं मानक समय रेखा। ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी टॉपिक है, मानक समय रेखा। तो आप इस ग्लोब पे आप पढ़ चुके होंगे कि ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं और इस दोनों ध्रुव को जो रेखा मिलाती हैं, दोनों ध्रुव से जो रेखाएं मिलती हैं उसे आप देशांतर कहते हैं। वो कौन सी रेखा है? तो वो देशांतर कहते हैं। अब इसी देशांतर रेखा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के बीच से भी होकर एक देशांतर रेखाएं खींची गई हैं जो कितना डिग्री पे हैं और वह किन-किन राज्यों से होकर गुजरती है। इससे पहले हम लोग जान लें कि ये टाइम रेखा जो होता है, समय रेखा, वो होता क्या है। तो आप जानते हैं कि पूरे विश्व में 24 समय रेखा है, यानी 24 समय जोन में उसे बांट दिया गया है और जो देश जितना बड़ा है उसमें एक से अधिक समय रेखा भी बनाए गए हैं। और हमारे देश भारत में एक समय रेखा है जिसे भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और वो इलाहाबाद के नैनी से या कहें तो मिर्ज़ापुर से होकर वो निर्धारित होती है या गुजरती है। चलिए हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। इसे और सारे क्वेश्चन बनते हैं तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले कि ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो कैसी होती है। तो दोनों ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो देशांतर रेखा होती है। वो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भारत से होकर जो देशांतर रेखाएं गुजरती हैं वो कहाँ पे हैं और वो कितने डिग्री पे हैं और किन किन राज्यों से होकर गुजरती हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ से होकर यहाँ से होकर जो रेखाएं गुजर रही है वो आपका रेखा कौन सा हो गया? तो यही है आपका देशांतर रेखा। आप जानते हैं कि देशांतर रेखा 2 ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं होती है और यहीं पे हमारा भारत है। तो ये जो रेखाएं होगी वही होगी आपकी देशांतर रेखा। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो इस रेखा से होकर यानी कि जुड़ी हुई है, यानी ये रेखा जो है किन किन राज्यों को पार कर रही है। तो ये आप जान रहे हैं कि ये कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ये कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जिसे आप यूपी भी कहते हैं। तो ये पूरा कौन सा है? तो ये पूरा के पूरा उत्तर प्रदेश है। ये आप जो देख रहे हैं वो कौन है? तो आप देख ही रहे हैं यहाँ मध्य प्रदेश, यानी कि ये हो गया यूपी और ये हो गया आपका एमपी। ये 2 है। ये आप तीसरा भी देख रहे होंगे, वो कौन सा है? छत्तीसगढ़। और ये चौथा देख रहे होंगे, ये कौन सा है? तो इसका नाम हो गया उड़ीसा। ये कौन सा है? तो है उड़ीसा। और ये आप देख रहे हैं कि ये कौन सा है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश। ये कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो इसे भी आप नंबरिंग कर ले। तो ये कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश 1, ये मध्य प्रदेश 2, ये छत्तीसगढ़, तो इसे कहेंगे 3, ये 3, और ये उड़ीसा 4 और ये आंध्र प्रदेश तो 5। तो आप देख लिए यहाँ कि ये जो भारत का मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजर रही है। तो आप यहाँ पे देख लिए तो 5। इसे हर हाल में याद करके आप रखेंगे। ऊपर से नीचे की तरफ आइए, बारीकी से इसको भी देखिए तो सब आपको याद हो जाएगा। जैसे सबसे ऊपर क्या है? तो उत्तर प्रदेश, उसके नीचे कौन है? तो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश, और उसके नीचे कौन है? तो छत्तीसगढ़। आप ध्यानपूर्वक देखिए इसे। सबसे ऊपर कौन है? उत्तर प्रदेश, उसके नीचे कौन है? तो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश, उसके नीचे छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के नीचे देख रहे होंगे तो मिलेगा उड़ीसा, और उड़ीसा के नीचे जस्ट मिल जाएगा आपका कौन सा? तो आंध्र प्रदेश। तो यही है मानक समय रेखा जो कितना डिग्री पे है। तो आप इसे याद कर लेंगे, 82.5 डिग्री है। ये भारत का मानक समय रेखा कितना है? तो 82.5 डिग्री है। और ये क्या है? तो पूर्वी देशांतर है, यानी कि ईस्ट, यानी पूर्वी क्या हो जाएगा? तो देशांतर।
ये क्या है तो पूर्वी देशांतर हो जाएगा। कितने राज्यों से जा रही है तो आप ये देख लीजिए कि 5 राज्यों से। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछ लेगा कि कर्क रेखा और ये विश्व यानी कर्क रेखा और ये मानक समय रेखा किन राज्यों में ये क्रॉस होती है। तो आपको ये याद रखना है, वो आप देख रहे होंगे वो कटान बिंदु कौन सा है, तो आपको दिख रहा होगा अच्छे ढंग से, वो है आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़। तो वहीं छत्तीसगढ़ है जहाँ कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों आपस में कटती है यानी कि क्रॉस होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ से हम लोग याद कर लेंगे। इसके लिए कुछ और कंसेप्ट है जैसे हम लोग लिख लिए अब यहाँ पे, तो इसका क्या होगा मानक समय रेखा। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा मानक समय रेखा। इसी को बोला जाता है IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये भारत का मानक समय रेखा हो गया। ये हमारा क्वेश्चन है। ये कितने डिग्री पे है तो आपको ये रखना है 82.5 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 82.5 डिग्री हो जाएगा। और ये क्या है तो पूर्वी देशांतर रेखा है। पूर्वी क्या है देशांतर रेखा है। ये कौन सा रेखा है पूर्वी देशांतर। कितने राज्यों से कुल राज्य कितने राज्यों से होकर ये क्रॉस होती है तो आपको याद रखना है 5। कितने राज्यों से वो है 5। उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दो प्रदेश वाले हैं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। उसके बाद कौन हो जाएगा छत्तीसगढ़। उसके बाद कौन हो जाएगा तो आप देख सकते हैं उड़ीसा, ये है उड़ीसा। और फिर आपका कौन हो जाएगा तो आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश। इसे भी आप आसानी से याद कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। जैसे दिमाग लगाइए, ऊपर में कौन है उत्तर प्रदेश और उसके नीचे मध्य प्रदेश, 2 प्रदेश वाला हो गया। उसके बाद मध्य प्रदेश से ही ये जुड़ा हुआ कौन सा है तो आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़। उसके नीचे आइए फिर तो कौन है उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। तो ये 5 हो गया। इसे भी अगर आप ट्रिक से याद करना चाहेंगे तो उसके लिए भी एक ट्रिक आता है। ट्रिक क्या है तो यूपी मध्य छत उराई आंधी। आपको याद रखना है यूपी मध्य कहाँ कौन सा राज्य में तो यूपी के कहाँ तो मध्य में। यूपी के मध्य में क्या उड़ा दिया तो छत, और कौन उड़ाया तो आंधी। तो यही रखना है यूपी मध्य, बिहार नहीं बल्कि कौन सा तो यूपी मध्य छत उड़ाई कौन तो आंधी। तो इसे आप निकाल सकते हैं। यूपी का मतलब पूरा आप समझते हैं उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश हो गया। मध्य का मतलब हो गया मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश है। छत का मतलब हो गया कौन छत्तीसगढ़, छत से छत्तीसगढ़। उराई का मतलब हो गया उड़ीसा, उराई का मतलब हो गया उड़ीसा। और आंध्र का मतलब हो गया आंधी का मतलब हो गया आंध्र प्रदेश। तो इसको आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। तो ये ऐसे 5 राज्य हैं जिनसे होकर कौन सी रेखाएं गुजर रही है तो भारत का मानक समय रेखा। तो भारत का मानक समय रेखा कितना है तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब हम लोग जानते हैं कि ये कहाँ निर्धारण किया गया है। तो ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो है आपका उत्तर प्रदेश। इसे आप लिख सकते हैं यहाँ यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, यानी कह सकते हैं अब क्या हो गया प्रयागराज के इलाहाबाद के
नैनी, नैनी या फिर इसको बोल सकते हैं आप नैनी या फिर बोल सकते हैं मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर से होकर ये गुजरती है। इसमें बेसिक कंसेप्ट ये याद रखना है कि आप जानते हैं कि भारत का मानक समय रेखा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से 5.5 घंटा आगे है। तो इसको आप कैसे समझेंगे कि ये 5.5 घंटा आगे हैं? जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं कि भारत का मानक समय, यहाँ हो जाएगा हमारा भारत का मानक समय, भारत का क्या होगा मानक समय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से आगे हैं तो कितना, तो हम लोग याद रखना है 5.5 घंटा, यानी 5 घंटा 30 मिनट। तो आप कैसे समझेंगे कि 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं? चलिए इसे हम लोग देख लेते हैं। पृथ्वी जो है ये 24 घंटा में 360 डिग्री घूम जाती है, 360 डिग्री ये घूम जाती है। पृथ्वी 24 घंटे में कितना 360 डिग्री ये घूम जाती है। तो हम अगर इसको निकालें तो 360 बाई कितना करेंगे 24, तो आपको निकल जाएगा कितना, तो 15। अर्थात आप इसको निकाल सकते हैं, इसको आप निकाल सकते हैं 24 घंटा में कितना 360 डिग्री, तो आप निकाल सकते हैं 1 घंटा में कितना, तो 360/24, अर्थात कितना एक घंटा में कितना हो जाएगा, तो हम निकाल सकते हैं, इसको क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 15 डिग्री। और 1 घंटा का मतलब ये आप निकाल सकते हैं कितना 60 मिनट, इसको आप ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हैं 60 मिनट। ये कितना है, तो 60 मिनट है, यानी कि 60 मिनट। अब यहाँ देख लीजिए 60 मिनट बराबर 15 डिग्री, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, तो ये 4 मिनट। तो यही कंसेप्ट आपको याद करके रखना है। 1 डिग्री बराबर कितना, तो 4 मिनट। ये आपका मिनट है, ये डिग्री है। 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 4 मिनट। इसी से हम लोग अब कोई भी समय को हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ 1 डिग्री को पार करने में कितना मिनट का समय लग रहा है, 4 मिनट। तो हमारा समय कितना आगे है, तो हम पढ़े हैं कि 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। तो कैसे, तो हम लोग यहाँ पे देखिए कि हमारा निर्धारण कितना है, तो 82.5 डिग्री। तो यहाँ पे अब आप 82.5 डिग्री, यहाँ पे आप क्या करेंगे 82.5 डिग्री को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। हम एक चीज़ और जानते हैं कि ये पूरब में, यहाँ पे और हम लोग पढ़ेंगे कि पूरब में जाने पर ये क्या होगा, तो बढ़ेगा, और पश्चिम में जाने पर क्या होगा, तो घटेगा। ये आपको 2 चीज़ याद रखना है। पूरब में क्या होगा, तो प्लस होगा, पूरब में क्या होगा, तो प्लस होगा, और पश्चिम में क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि पश्चिम में माइनस हो जाएगा। ये कंसेप्ट को आप याद करके रखेंगे। यहाँ एक और चीज़ कंसेप्ट आपको याद रखना है कि हम लोग पढ़े थे कि ये जो देशांतरीय विस्तार है भारत का, वो 68 डिग्री, ये 68 डिग्री 7 मिनट से ये 95 डिग्री 25 मिनट था। तो हम लोग अब जानते हैं कि इसका निर्धारण क्यों किया गया। इसका निर्धारण इसीलिए किया गया कि संपूर्ण भारत में समय जो हो, कहीं भी आप देखें तो वो आपको एक जैसा लगे या एक जैसा वो हो, इसीलिए किसी भी देश में बीचों बीच से लगभग समय रेखा का निर्धारण किया जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे मिलाएंगे कि हमारे यहाँ अगर नहीं होता तो फिर क्या होता। तो आप जानते हैं कि अगर ये
स्थानीय समय का निर्धारण नहीं किया गया होता तो ये जो सबसे पूर्वोत्तर राज्य है यहाँ पे कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश और यह गुजरात, इन दोनों को समय को अगर देखते तो आपको 2 घंटा का अंतर मिलता या पता चल जाता। और इसमें बहुत सारे समस्याएं हो जाती, जैसे भारत में एक ही बार कोई एग्ज़ाम हो रहा होता, अगर अरुणाचल प्रदेश में वो मानिए कि 9 बजे स्टार्ट हो रहा है तो वही एग्ज़ाम ये कितना बजे स्टार्ट होगा, तो 2 घंटा बाद यानी 11 बजे स्टार्ट होगा। और मानिए कि 1 घंटा का पेपर है तो 9 बजे स्टार्ट हुआ, 10 बजे समाप्त हो गया, पेपर पूरा आउट हो गया, तब जब तक कि ये यहाँ स्टार्ट भी नहीं हुआ होगा। कहाँ, तो गुजरात में। इसी समस्या को हल करने के लिए भारत में मानक समय रेखा का निर्धारण किया गया, अर्थात एक बीचों बीच से होकर इसको डिवाइड कर दिया गया कि दोनों समय बराबर हो। तो अब ये देख लेंगे कि ये अंतर कैसे हम लोग को मिल जाता है 2 घंटे का। ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में कितना का समय अंतर होता है, तो आपको ये रखना है 2 घंटे। अब इसको देख लेंगे कैसे होगा। आप यहाँ पे पता कर सकते हैं, ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट और इसको घटाएंगे कितना, 97 डिग्री 25 मिनट, तो आप लगभग पाएंगे 30 डिग्री। और लगभग कितना पालेंगे आप, 30 डिग्री। अब जानते हैं कि 1 डिग्री को पार करने में कितना समय का आता है, हम लोग पढ़े हैं, ये हमेशा याद भी रखना है कि 1 डिग्री अंतर होने पे समय में कितना आता है, 4 मिनट। इसी कंसेप्ट को हमें लागू करना है जो हम लोग यहाँ निकाले हैं। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो हम लोग यहाँ पे आ जाइए, तो 30 डिग्री है। 30 डिग्री को हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, 4 मिनट से, तो कितना हो जाएगा 120 मिनट। अब 120 मिनट जो हो गया वो कितने घंटे हो गया, तो आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो गया 2। अर्थात यही मिल गया कि आप जान रहे हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट, यानी पश्चिम से यहाँ 97 इतना पूरब तक, ये जो हमारा है, इन दोनों के बीच में कितने देशांतर रेखाएं होंगे, तो टोटल कितना होगा, तो 30। क्योंकि ये आप पता कर लेते हैं, तो कितने होंगे 30। और इन सबों को अगर 4 से 1 डिग्री में कितना, 4 मिनट, तो 30 डिग्री में कितना, 4 बार 120 मिनट, 120 मिनट हो गया, तो कितना घंटा हो गया, तो आप देख लीजिए कि ये 2 घंटा हो गया। तो ही हमारा अंतर हो जाता है। लेकिन ये अंतर ना हो, इसी को समाप्त करने के लिए एक मानक समय रेखा का निर्धारण किया गया। इस देशांतर से अभी क्वेश्चन हो जाएगा कि समय का निर्धारण समय का निर्धारण होता है किससे, तो देशांतर से। समय का निर्धारण किससे होगा, देशांतर से। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि ये भारत का मानक समय रेखा का निर्धारण कब हुआ, तो समय का निर्धारण हम सीधा लिखेंगे यहाँ निर्धारण। तो भारत का मानक समय रेखा का निर्धारण हुआ कब, तो आपको याद रखना है 1 सितंबर 1947 को। तो भारत का मानक समय रेखा का निर्धारण कब हुआ था, 1 सितंबर 1947 को। ये जो भी हम लोग आज पढ़े हैं वो केवल और केवल भारत के संदर्भ में है। विश्व के संदर्भ में हम लोग दूसरे क्लास में जब वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास हम लोग करेंगे तो उसमें विस्तृत रूप से इसे समझने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।